नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी जो है वो बदल देती है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन जिसकी एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल देती है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हालातों को लड़ते हुए उसने अपने सपने को पूरा किया। बाद में उसकी फैमिली का डिप्रेशन का कारण बना। वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी बदनामी जो है वो आपको इस कहानी में जो है वो देखने को मिलेगी। साथ में आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर आप कभी बहुत मुसीबत में हो तो कैसे उन मुसीबत से निकल के हालातों से लड़ के और एक नया रास्ता जो है वो बनाया जा जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनके सपने जो है वो बड़े होते हैं, शहर से भी बड़े होते हैं। बेसिकली उन्हें निकल के उन शहरों से जो है ना बाहर कुछ करना होता है। तो आरव भी जो है बचपन से स्कूल डेज वगैरह के दिन बीते हैं। धीरे धीरे जो है ना वो 10वीं में जब वो पहुंचा तो उसके घर के यहाँ पे ना मोहल्ले में एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी। वो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप देख के ना सोचता था कि एक दिन जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का ही बिजनेस जो है वो करेगा, क्योंकि वो शॉप जो है वो बहुत चलती थी और उसके पिता भी जो थे वो व्यापारी थे। तो ऐसे में जो है ना व्यापारी वाली जो फीलिंग थी वो उसे घर से ही मिली हुई। क्योंकि आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है। तो वैसे जो है ना एक व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनना पसंद करता है। तो आरव ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो बिजनेस में ही कुछ करेगा। अब आरव के अलावा उसके दो भाई और थे जो कि पिता के बिजनेस में ही थे। पिता का जो बिजनेस था गाइस वो दूध का बिजनेस था बेसिकली। और उनका एक तरीके से आप कह सकते हो कि तबेला था। और आरव के अलावा जो दोनों भाई थे वो तबेले पे ही जो है वो अपना दूध का व्यापार जो है वो कर रहे थे। लेकिन आरव को जो है ना बहुत ही लाड़ प्यार मिला था बचपन से। वो अपनी माँ का बहुत प्यारा था, जैसा कि हर घर में आपको देखने को मिलता है कि छोटा बेटा जो है वो माँ का सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ऐसे में आरव भी जो है ना वो बहुत ही प्यारा था अपनी माँ का। और जो है ना आरव के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह था नहीं, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति जो है वो उतनी ठीक थी कि मतलब सब कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे आरव ने 10वीं तक की पढ़ाई कर ली थी और साथ में जो है वो कॉलेज वगैरह वो कर रहा था। तब वो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जाके ऐसे टाइम पास करता था। उसे कंप्यूटर जो है वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। तो कंप्यूटर में चीज़ों को सीखना, ये सारी चीज़ें जो है ना उस टाइम पे उसको पसंद आती थी। तो 12वीं भी था और 12वीं में कुछ कम नंबर्स मिले थे। फिर आरव ने जो है वो फाइनली अपने पिता को बोल दिया कि अब वो आगे की पढ़ाई जो है वो नहीं करने वाला है, उसे कुछ बिजनेस वगैरह करना है। तो उसके पिता ने बोला कि ठीक है, क्या बिजनेस करना चाहते हो। तो उसने बताया कि वो मोबाइल रिपेयरिंग का जो है वो शॉप वगैरह डालेगा, उसके लिए उसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है और उसके लिए उसे दिल्ली जाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी गाइस कि वो दिल्ली जाता, बेसिकली बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स उसे करना था। तो ऐसे में जो है वो 3 महीने का टाइम लगता। अब दिल्ली जैसे बड़े शहर में 3 महीने रहना और फिर वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट वगैरह की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में शुरुआत में तो पिता ने काफ़ी हिचकिचाहट जो है वो पैदा की और मना कर दी। लेकिन उसने अपनी माँ को जो है वो मना लिया था। अब माँ ने जो है वो पिता को मना लिया और ऐसे में पिताजी ने जो है ना उनके एक दोस्त थे जो कि पेशे से वकील थे। तो उनसे जो है वो राय मशवरा ली और उन्होंने भी बोला कि हाँ कुछ करता तो है नहीं, निठल्ला है। ऐसे में अगर ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, शॉप वगैरह करता है, तो जो है वो अच्छा कर पाएगा इस लाइन में और जो है बिजनेस भी करेगा। तो वकील की बात जो है ना वो पिताजी कभी भी काटते नहीं थे। उन्होंने पूरा बंदोबस्त बना रखा था। अब बचपन से ही ना पिता ने जो है वो कुछ पैसे एफडी के तौर पे ना अपने बच्चों के नाम करके रखे थे। तो वो उनकी शादियों के लिए पैसे जमा करके रखे थे। लेकिन अब यहाँ पे सपना जो है वो बीच में आ रहा था। तो ऐसे में पिता ने जो है ना आरव की एफडी जो है वो तोड़ दी। आरव की एफडी में जो पैसे मिले, थोड़े बहुत और पैसे मिला के, क्योंकि मैच्योर नहीं थी उस टाइम पे एफडी, ज़्यादा पैसे नहीं थे उसमें। तो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके उन्होंने जो है ना, व्यापारी टाइप के लोग थे तो पैसे जो है वो आसानी से मिल जाते हैं और फिर वो पैसे लेके वो दिल्ली शहर में उनका एडमिशन वगैरह होता है। समय बीतता है, आरव जो है वो एक अच्छा टेक्नीशियन बनता है। मोहल्ले में आकर एक दुकान जो है वो खोल देता है। दुकान काफ़ी चलती है और मोहल्ले में काफ़ी नाम वगैरह हो जाता है, क्योंकि पहले से व्यापारी थे। तो ऐसे में जो है हम आते जाते लोगों से मिलना,
और फिर जो है ना वो आरव के पिता जो है वो आरव की दुकान पर भी आके बैठते थे, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को ये दिखता था कि अरे आरव बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सारी चीजें मोहल्ले में पूरी तरीके से फैल चुकी थी। दिन बीतता जा रहा था, अचानक से आरव की शॉप पे ना एक दिन क्या होता है कि एक सहमा सा आदमी आता है एक मोबाइल फोन लेके, और उसमें जो है ना वो बोलता है कि इसमें लॉक जो है वो लग गया है और लॉक जो है वो तोड़ना है। तो आरव ने सोचा कि चलो ठीक है, होंगे किसी गांव के आसपास के, तोड़ देते हैं। अब उसे क्या पता था कि ये जो है गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। उसने लॉक वगैरह जो है वो तोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किया और लॉक जो है वो तोड़ के उसे दे दिया। अब लॉक टूटने के बाद 2-3 दिन ही बीते थे, अचानक से आरव की शॉप पे जो है ना वो पुलिस की वैन आ जाती है। अब मोहल्ले में जो है वो तरह तरह की बातें होने लगी, पुलिस जो है वो आरव को उठा के लेके जाती है। बेसिकली इंक्वायरी होती है और पता चलता है कि आरव को जो है ना एक इनलीगल मोबाइल फोन, मतलब जो चोरी का मोबाइल फोन था, उसको तोड़ने में जो है ना लॉक तोड़ने में उसे उठाया गया था। तो ऐसे में जो है ना ये बात आग की तरह फैल जाती है मोहल्ले में। और यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है ना कि आरव के बड़े भाई की शादी लगी हुई थी। अब वो शादी लगी हुई थी, शादी हुई नहीं थी, वहां पे लगी हुई थी। अब ये बात जो है वो कहीं ना कहीं दुखाने वाली थी कि मतलब शादी जो है वो टूट सकती थी। तो ऐसे में क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस आई, इंक्वायरी बैठेगी, तो ऐसे में क्या होता है कि एक इज्जत जो होती है वो कहीं ना कहीं सहम सी जाती है। तो आरव की फैमिली भी पूरी तरीके से सहम चुकी थी। आरव के पिता जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जो है वो आरव को छुड़ा तो लिया था, जेल वगैरह उसे नहीं जाना पड़ा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अब जो है ना ये बात मोहल्ले में काफी तेजी से फैल चुकी थी। और कहीं ना कहीं आरव के पिता जो है ना, जो कि पहले बहुत इज्जत से घुमा करते थे क्योंकि उनके बेटे ऑलमोस्ट सभी सेट थे, दूध का व्यापार भी अच्छा खासा था, आरव भी चल रहा था, शादी विवाह भी लगने वाली थी, तो माहौल जो है वो बहुत खुशनुमा था। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना माहौल को बहुत सारा मतलब सहमा सहमा सा रहने लगा। आरव इन सब चीजों को देख के ना काफी उदास होता था। वो सोचा कि ये मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन ही बंद कर दूंगा, अब इस मोबाइल रिपेयरिंग को छोड़ के अपने पिता का व्यापार करूंगा, दूध वगैरह का जो बिजनेस है पिता का वही कर लूंगा। लेकिन पिता के मन में कुछ और चल रहा था। अब उसने अपनी माँ को ये सारी चीजें समझा दी थी कि अब वो मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है वो बंद कर दे। लेकिन जब वो ये कहने के लिए अपने पिता के पास जाता है, पिता ने सीधा उसे समझाया कि देखो दिन है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आते जाते रहती है, हर चीजों से कुछ सीखो, कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपसे सीखे और फिर ये गलती जो आपने गलती से की थी ये गलती ना करें। पिता की बातें जो है वो काफी इंस्पायरिंग लगती है उसे। अब वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से लोग जो सिचुएशन उसके साथ हुई है वो लोगों के साथ ना हो। तो ऐसे में जो है ना आरओ डिसाइड करता है कि वो जो है वो एक यूट्यूब चैनल बनाएगा और यूट्यूब चैनल में लोगों को बताएगा कि ये काम जो है ऐसे ऐसे किया जाता है, और साथ में ये भी बताएगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो आप लीगल तरीके से कीजिए, इनलीगल तरीके से मत कीजिए, वेरिफिकेशन वगैरह कीजिए, नहीं तो आप कभी फंस जाएंगे। तो लोगों को जो है ना सॉफ्टवेयर की वीडियो आरओ की काफ़ी अच्छी लगती है, तो ऐसे में जो है ना आरओ के काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर फटाक से बढ़ जाते हैं। और उसकी वीडियो में कमेंट आता है कि उन बंदों को जो है वो ट्रेनिंग लेनी है। तो आरओ के मन में यहाँ से जो है ना जो है स्कोप दिखता है, क्योंकि वो सोचता है कि चलो इंस्टीट्यूट वगैरह डाला जाए, शॉप वगैरह में क्या रखा है, कंपटीशन का दौर काफ़ी बढ़ चुका था। तो ऐसे में जो है ना आरओ एक कदम आगे बढ़ाता है और एक इंस्टीट्यूट डालने के लिए सोचता है। तो आरओ जो है ना वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए जो है वो कुछ बंदों को अपने पास बुलाता है, कमरा वगैरह लगाता है। जो पैसे उसने मोबाइल रिपेयरिंग से थोड़े बहुत बनाए थे उन पैसों को लेके ना वो थोड़ा सा इज्जत वाला काम करना चाहता था, क्योंकि जो परिवार ने इज्जत खोया था वो इज्जत और बना रहे, इसीलिए जो है ना वो टीचर्स के काम करने के लिए आगे आता है। अब आगे आने के बाद जो है ना वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता है, बच्चों को सिखाता है, अपने यूट्यूब पे भी बताता है कि देखो ये काम इस तरीके से करना है। काफी जल्दी उसका नाम जो है वो हो जाता है और एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट जो है वो सेट कर लेता है। तो गाइस ये थी आरओ की कहानी जो काफी इंस्पायर करती है हमें, और यहाँ पे बताती है कि जिंदगी में आप कभी ऐसे फंस जाओ जहाँ से आपको कोई रास्ते नजर नहीं आए,
तो आरओ ने किस तरीके से एक बीच का रास्ता बनाया और एक अच्छा खासा जो है स्कोप बनाया, अच्छी खासी इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड किया, आज बच्चों को ट्रेनिंग देता है। उसका यूट्यूब चैनल भी है। बेसिकली ये कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, बट हमने नाम वगैरह जो है वो चेंज कर दिया ताकि लोगों को ये पता ना चले कि जो है ना ये कहानी उनके ऊपर बनी है। तो होप सो कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इंस्पायर हुए होगे। कहानी से क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।